नून लीग भी इंतखाबी उड़ान के लिए रनवे पर आ गई। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में तवील बैठक। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर तफसीली मुशावरत। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करनी। 10 नवंबर आखिरी तारीख मुकर्रर। एहसन इकबाल के इजलास से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मुआशी गर्दाब से निकलने के लिए इलेक्शन कराना होगा। 2017 में हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की वापसी से लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल हो गई। पीपल्स पार्टी के पास आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ मकाफाते अमल का शिकार है। नवाज शरीफ जल्द दूसरी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात का रूट, तहरीक इंसाफ के लिए ग्रीन सिग्नल। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वजाहत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई के वफादार भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करेंगे। मैं भी वोट कास्ट करने के लिए बेचैन हूँ। चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। एक सवाल पर कहा, रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अपने मुल्क जाएं, वीजा लें, फिर पाकिस्तान आ सकते हैं। शहबाज फैमिली का रिलीफ पैकेज खत्म। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब केस खुल गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करा दिया था। नून लीग के हामी निगरान वज़रा पर मुअत्तली की लटकती तलवार। फवाद हसन फवाद समेत दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद फैसला महफूज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता हुकूमत में फवाद हसन फवाद और हाथ चीमा अहम ओहदों पर फाइज थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि निगरान सेटअप न्यूट्रल नजर आना चाहिए। दोनों वज़रा के बारे में तासुर तो बना है कि वो जानिबदार हैं। अगर कोई वफाकी वजीर किसी सियासी जमात की हिमायत कर रहा है तो कार्रवाई की जा सकती है। साइफर केस, 5 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके। अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत में समाअत। FIA ने गवाहों को पेश कर दिया। जज अबुल असनाज और करनैन ने मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ट्रायल से मुतालिक दस्तावेजात फरहमी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट दरख्वास्त पर जमानत केस के साथ आइंदा हफ्ते समाअत करेगी। नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक मुतल्लिका अदालतों को फैसले से रोक दिया। अदालत उज़्मा में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने पहली समाअत पर ही इल्तवा मांग लिया। फारूक इसनाक की फरीक बनने की साबिका दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। अपीलों की नकूल जेल में फराहम करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का तफसीली फैसला आने तक समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी डेडलाइन में 3 घंटे बाकी। चमन में बाबे दोस्ती के रास्ते वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। तोरखम पर भी अफगान बाशिंदों का रश। मर्दों खवातीन के साथ बच्चों की बड़ी तादाद की गाड़ियों और ट्रॉलर से अफगानिस्तान मुंतकली। वापस जाने वालों की तादाद 1,11,000 से बढ़ गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्टी ने पुलिस को खबरदार कर दिया। कहा, किसी पुलिस एहलकार ने गैर कानूनी बाशिंदे को बेजा तंग किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस ने इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी। इस्लामाबाद पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात करा दिए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तारकीन वतन की वापसी के लिए 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी अखराजात की निगरानी करेगी।
कराची जिला की माड़ी हाजी कैंप में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के लिए सेल तैयार। नादरा FIA स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अमले के लिए कंट्रोल रूम कायम। जिला इंतजामिया और पुलिस ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रजाकाराना तौर पर मुकीम गैर मुल्की सेंटर्स पर आकर अपना रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। जिन अफराद का रिकॉर्ड खराब या जराइम में मुलव्वस हुआ उनको उधर ही रखा जाएगा। तलबा के चुभते और तुंदोते सवालात। निगरान वज़ीर आज़म कहीं फंसे तो कहीं हंसे और कहीं जवाब ही गोल कर गए। लम्स के दौरे ने अनवारुल हक काकड़ को इम्तिहान में डाल दिया। पहले तलबा ने देर से आने पर आड़े हाथों लिया, फिर मुल्क की सियासत और मईशत के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। आज से मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं। शेख रशीद को सियासी वारिस मिल गया। शेख राशिद शफीक को अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया। कहा, मेरा सियासी फैसला ही राशिद शफीक का सियासी फैसला होगा। वो मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है। हम अजीम फौज के साथ और 9 मई के वाकयात की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। दोनों नशिस्तों से कलम दवात पर इंतखाब लड़ूंगा। राशिद शफीक इसका हिस्सा है। IPP को सर्वर मिल गया। PTI से राहें जुदा करने वाले गुलाम सरवर तरीन के जहाज में सवार। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी ने भी खुशामदीद कहा। ये बहुत बड़ा फैसला था, आसान फैसला नहीं था, लेकिन ये एक मजबूरी में मुल्क के मफाद में ये फैसला करना ज़रूरी था। ओगरा की जो रिक्वायरमेंट है वो इस साल की है 697 अरब। ये रकम अगर सुई नॉर्दर्न और सुई साउथ को मिलेगी तो वो अपना खर्चा निकाल सकेंगी और गैस खरीद सकेंगी आवाम के लिए। गैस कीमतों में इजाफा मुश्किल फैसला था। कीमत मुल्क की मफाद में बढ़ाई। निगरान वफाकी वज़रा मोहम्मद अली और मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमत बढ़ाना आसान फैसला नहीं था। हर साल गैस कंपनीज का नुकसान बढ़ रहा था। नुकसान खत्म करने के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी था। कीमत ना बढ़ती तो 400 अरब का नुकसान होता। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया। निगरान सिंध हुकूमत आटा बहरान से पहले इनेक्शन सूबाई काबीना के गंदम के मामले पर अहम फैसले। 10 नवंबर से फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज की जाएगी। 100 किलो के बैग की कीमत 10,500 रुपये मुकर्रर। डिफॉल्ट फ्लोर मिल्स को वाजबात की अदायगी तक गंदम जारी नहीं होगी। सूबे में कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल कदूस में कांटे का मुकाबला। सिंध से अब्दुल कदूस ने 193 वोट हासिल किए। शहजाद शौकत के हिस्से में 168 वोट आए। असद उमर हाजिर हों। साबिक वफाकी वजीर को लाहौर पुलिस की जानिब से समन जारी। मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए बुला लिया। कल DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में पहुंचने की हिदायत। असद उमर 9 मई के वाकयात में JIT के सामने भी पेश होंगे। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के बारे नियारे। इंडेक्स 437 पॉइंट्स इजाफे से 51,920 की सतह पर आ गया। सरमायाकारों ने 64 अरब रुपए कमा लिए। करेंसी मार्केट में डॉलर की पेशकदमी ना रुकी। इंटरबैंक में 53 पैसे इजाफे के बाद 281 रुपए 47 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 283 रुपए पर फरोख्त। सोने की कीमत में 900 रुपए का इजाफा। कीमत 2,13,000 रुपए तोला हो गई।
लाहौर फेस्टिवल के रंग छा गए। हुकूमत पंजाब के आसन इकदाम की बड़े पैमाने पर पजीराई। अलहमरा आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम्स तसलसल से जारी। नौजवान फनकारों की सुरीली आवाज़ों ने शुरका के दिल मोह लिए। साजिंदों ने अपनी पेश करदा धुनों से शुरका की कसीर दाद समेटी। फनकारों ने अपने फन का कमाल मुजाहिरा किया। ढोल परफॉर्मेंस ने शायकीन पर वजदान की कैफियत तारी कर दी।